दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से रोजगार के क्षेत्र में भी लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है। हमारे देश में शिक्षित लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन शिक्षित लोगों के लिए अच्छे कारोबार, रोजगार की काफ़ी कमी है। हमारे देश में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी अच्छा काम नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 10 बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं, जिसमें बहुत कम पूंजी लगाकर आप आसानी से लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कम इन्वेस्टमेंट में 10 बेस्ट बिजनेस आइडिया के बारे में, जिसे आप आसानी से घर या कहीं भी शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, मोबाइल एक्सेसरीज। दोस्तों, अगर आप कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप खोल सकते हैं। अपनी दुकान पर मोबाइल से जुड़ा सामान बेचकर आप महीने में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक छोटी दुकान चाहिए जहां पर आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर लागत की बात करें तो मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप खोलने के लिए आपको कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप बड़ी दुकान भी खोल सकते हैं। आप अपनी दुकान पर ईयरफोन, मोबाइल चार्जर, वायरलेस ईयरफोन, बैटरी, मेमोरी कार्ड आदि चीज़ें रख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो अपनी दुकान में मोबाइल फ़ोन भी बेचने के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो फिर आप वही सामान रखिए जितना आपका बजट हो। बाद में जब बिक्री ज़्यादा होने लगे और अच्छा खासा मुनाफा होने लगे, तब आप अपना दुकान में सामान बढ़ाते जाइए। कमाई के लिहाज से देखें तो यह एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, क्योंकि आजकल फ़ोन तो हर किसी के पास होता है और फ़ोन से जुड़े सामानों की भी ज़रूरत भी सभी को होती है। नंबर 2, फॉर्म भरने का बिजनेस। दोस्तों, अगर आपको इंटरनेट चलाना आता है और आप लैपटॉप पर काम करने में सक्षम है तो आप इसके जरिए भी पैसे कमा सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम कर सकते हैं। आजकल सभी प्रकार के फॉर्म ऑनलाइन ही आते हैं। ऐसे में बहुत से लोग जिनको ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आता है, ऐसे में आप उनका यह काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप का होना जरूरी है, साथ ही एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। आप चाहे तो यह काम अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। आप इसके लिए एक दुकान भी खोल सकते हैं। दुकान खोलने से फायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग आसानी से आप तक पहुँच सकते हैं। आप उनके फॉर्म भरकर पैसे कमा सकते हैं। अगर कमाई की बात करें तो इस बिजनेस में अच्छी खासी कमाई होती है। आपको एक फॉर्म भरने के 200 से 300 रुपये तक की बचत हो सकती है। अगर आपने दिन में 10 फॉर्म भरते हैं तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये तक की बचत होगी। नंबर 3, केटरिंग का बिजनेस। दोस्तों, केटरिंग का बिजनेस भी आज के समय में एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। आजकल छोटी छोटी पार्टी में भी लोग खाने की व्यवस्था का काम केटरिंग वालों को ही देती है। आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप केटरिंग का काम शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने में लगभग 1 से 2 लाख रुपये की लागत आती है। केटरिंग का काम एक टीम वर्क है। यह काम आप अकेले नहीं कर सकते, आपको एक टीम चाहिए होगी। खाना बनाने के लिए आपको अच्छे बावर्ची चाहिए। खाने को सर्व करने के लिए भी आपके पास वेटर्स होना चाहिए। इसके अलावा अन्य छोटे मोटे कामों के लिए भी आदमी की जरूरत पड़ेगी। आपको खाना बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन खरीदने होंगे। खाने को सर्व करने के लिए कटोरी, प्लेट आदि खरीदनी होगी। एक तरीके से देखा जाए तो इस बिजनेस में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। नंबर 4, मैरिज ब्यूरो। दोस्तों, हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश होती है, जो जिंदगी के हर मोड़ पर उनका साथ निभा सके। शादी हमारे यहाँ सबसे पवित्र बंधन माना जाता है। आप 2 अच्छे लोगों को मिला करके एक नेक काम कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप मैरिज ब्यूरो खोल सकते हैं। मैरिज ब्यूरो शुरू करने के लिए आपको छोटे कमरे की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको कुछ स्टाफ भी चाहिए होगा। इस बिजनेस को शुरू करने में लागत बहुत कम आती है। अगर आपके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं तो आपका यह बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर स्किल्स की बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इस बिजनेस की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके द्वारा कराई गई शादियां कितनी सक्सेसफुल है। इसलिए कोई भी रिश्ता कराने से पहले दोनों पक्षों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी एकत्र कर ले। मैरिज ब्यूरो का बिजनेस छोटे शहर, कस्बों, बड़े शहर हर जगह बहुत पॉपुलर है। नंबर 5, कॉस्मेटिक शॉप। दोस्तों, आज के समय में कॉस्मेटिक का व्यवसाय बहुत चल रहा है। आए दिन कॉस्मेटिक से जुड़े नए ब्रांड लॉन्च होते रहते हैं। कॉस्मेटिक के बाजार में बढ़ती मांग को देखकर यह आप अंदाज लगा ही सकते हैं कि कॉस्मेटिक का सामान खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या दुनिया में अच्छी खासी है। कॉस्मेटिक की शॉप खोलना आपके लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। चाहे गाँव हो या शहर, कॉस्मेटिक का सामान खरीदने वालों की संख्या हर जगह बहुत ज़्यादा है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक दुकान चाहिए। कोशिश करें कि आपकी दुकान मार्केट में हो। अगर आप मार्केट में दुकान नहीं खोल सकते हैं तो आप अपने घर पर भी कॉस्मेटिक की शॉप खोल सकते हैं। घर पर शॉप खोलने का बस यह नुकसान हो सकता है कि आपके ग्राहकों की संख्या सीमित होगी, जबकि मार्केट में दुकान खोलने पर नए ग्राहक भी आपसे जुड़ेंगे। इस बिजनेस में कमाई अच्छी होती है। जितना ज्यादा आपकी दुकान का सामान बिकेगा, आपकी कमाई उतनी ही ज्यादा होगी। नंबर 6, फूल माला की दुकान। अब भाई प्यार का इजहार करना हो, भगवान की पूजा करनी हो
कोई भी शुभ कार्य हो, सजावट करनी हो, फूलों की जरूरत तो हमेशा पड़ती है। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप फूल माला की दुकान खोल सकते हैं। यह बिजनेस सदाबहार बिजनेस है। फूलों की जरूरत साल के 12 महीने होती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपको फूलों के बारे में अच्छी जानकारी हो। अगर लागत की बात करें तो इस बिजनेस में 10,000 से 20,000 रुपये तक की लागत आती है। आप अपनी दुकान किसी मंदिर के बाहर, मॉल के बाहर, डेकोरेशन का सामान बेचने वाली दुकानों के आसपास में खोल सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मालियों और फूलों के सप्लायर से संपर्क करना होगा। यहाँ से आप फूलों को थोक भाव में खरीद सकते हैं। अगर कमाई की बात करें तो इस बिजनेस में अच्छी कमाई होती है। इस बिजनेस में थोड़ा रिस्क भी रहता है। रिस्क यह रहता है कि कभी कभार बिक्री ना होने पर फूल खराब हो जाते हैं और फिर वह किसी भी काम के नहीं आते। इसलिए इस बिजनेस को अच्छा चलाने की सूझबूझ की आवश्यकता है। नंबर 7, वेजिटेबल बिजनेस। दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस करके अच्छे पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है तो आप कम लागत वाला बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा ही एक बिजनेस है सब्जी बेचने का बिजनेस। सब्जियों की दुकान खोलने के लिए लागत बहुत कम आती है। आप चाहे तो एक किराए की दुकान लेकर सब्जी का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आप दुकान ना ले तो आप ठेले पर भी सब्जी रखकर गली गली में जाकर बेच सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से यह काम करना चाहते हैं। अगर कमाई की बात करें तो इस बिजनेस में अच्छी कमाई होती है। सब्जी बेचने के बिजनेस में थोड़ा रिस्क रहता है। रिस्क यह होता है कि कभी कभार सब्जियां खराब हो जाती है जिससे आपको नुकसान होता है। आप हमेशा यह कोशिश करें कि पुरानी सब्जियों को पहले बेचें। अगर कोई सब्जी खराब होने लगे तो आप उसका दाम कम करके उसे बेच सकते हैं। थोड़ी सी सूझबूझ के साथ काम करने पर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। नंबर 8, किराना स्टोर। दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप किराना स्टोर की दुकान खोल सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा चलता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए लोग खाना खाना तो बंद नहीं करते हैं। कोरोना के समय में जब सारे व्यवसाय बंद हो गए थे तब भी किराना की दुकानें खुली रहती थी। किराना की दुकान खोलने के लिए आपके पास 50,000 से 1 लाख रुपए तक होने चाहिए। यह बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक मध्यम आकार की खाली दुकान चाहिए। कोशिश करें यह दुकान ऐसी जगह पर हो जहां पर लोग रहते हो। आपको दुकानों के लिए थोड़ा फर्नीचर भी बनवाना होगा, जैसे रेक, काउंटर, कुर्सी इत्यादि। अगर कमाई की बात करें तो किराना की दुकान में आप रोज हजारों रुपए कमा सकते हैं। इस बिजनेस में रिस्क ना के बराबर है। बस चूहों के द्वारा सामान को खराब किए जाने का खतरा रहता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी दुकान में चूहे ना आ पाए। किराना की दुकान एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। नंबर 9, डे केयर सर्विस। दोस्तों, आज के दौर में कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों की परवरिश में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिलाएं अपने वर्क प्लेस पर अपने बच्चों को लेकर नहीं जा पाते। ऐसे में उन्हें बच्चे की देखभाल की चिंता सताती रहती है और यह औरतें अपने बच्चों की देखभाल के लिए डे केयर सर्विस से संपर्क करती है और औरतें डे केयर सर्विस सेंटर पर ऑफिस जाते समय अपने बच्चों को छोड़ जाती है और ऑफिस से वापस आने पर बच्चों को ले जाती है। पूरे दिन डे केयर सर्विस उनके बच्चे की अच्छे से देखभाल करती है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप डे केयर सर्विस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आपको बच्चों की देखभाल करना आता हो, उनके खान पान, उनकी सेहत से संबंधित बातों का ज्ञान हो। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डे केयर सर्विस शुरू करने के लिए कम से कम 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का खर्च आता है। आपको अपने साथ कुछ वर्कर्स भी रखने होंगे। आज के समय में यह एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। नंबर 10, कुकिंग क्लासेस। दोस्तों, अच्छा खाना खाना किसे पसंद नहीं होता है। सभी को स्वादिष्ट खाना पसंद होता है। कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें स्वादिष्ट भोजन पकाना पसंद आता है। अगर कोई स्वादिष्ट भोजन पकाएगा ही नहीं तो हमें स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा कैसे। अगर आपको अच्छा खाना पकाना आता है, आपको नए नए व्यंजन बनाने आते हैं तो आप अपने इस गुण का प्रयोग पैसा कमाने में कर सकते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप कुकिंग क्लासेस शुरू कर सकते हैं। कुकिंग क्लासेस शुरू करने के लिए लागत कम आती है। आप इस काम की शुरुआत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। यह काम ऑनलाइन शुरू करने में लागत ना के बराबर आती है। आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी कुकिंग क्लासेस चलाते हैं। आप चाहे तो आप भी अपना यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर यह काम शुरू कर सकते हैं और अपने चैनल के माध्यम से लोगों को खाना बनाना सिखा सकते हैं। आज के दौर के हिसाब से यह एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। तो दोस्तों, ये था 10 बिजनेस आइडिया जिसे आप कम लागत में शुरू कर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए